हाय आर्मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं माई क्रूल हस्बैंड फोर्स में विथ मैरिज का पार्ट 6 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शिमिन जो कि अपनी स्टेप मॉम से लड़ रही थी और वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। यहाँ पर अपने भाई को बहुत ही प्यार से देखती है और बहुत ज़्यादा ही उसकी केयर करती है और उसे खाना खिला देती है। निशा आते हुए, अरे यार तू आ गई, तू कितना काम करती है, ज़्यादा काम मत किया कर पागल। और वैसे भी तू इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, तो मुझे लगा तू शायद जिमिन जो कि जा रही होती है, क्योंकि वो लिसा से बात नहीं करना चाहती थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है। ये कोई और नहीं, उसका बचपन का दोस्त जो कि बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा उसे प्यार करता है। लेमिन हो होता है, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है और वो जिमिन को थाम लेता है। जिमिन जो कि उससे थैंक्स बोलती है और वहाँ जाने वाली होती है, तभी वो कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? याद करो, हम दोनों साथ में बचपन में खेलते थे और तुम्हारी मॉम के डेथ के बाद तुम मुझे दिखी नहीं कहीं, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो फिर शिमिन कहती, ओह तुम लेमिन हो, ओके, तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो वैसे। हाँ मुझे पता है, मैं बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ। तो फिर तुम क्या चाहती हो? चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं मैं चली जाऊँगी। अम्मा यार प्लीज़ चलो ना। क्या तुम भी ये सब मेरे सामने मत क्या करो। ठीक है चलो। दोनों ही घर जाते हैं। यहाँ पर लेमिन हो जिमिन को घर छोड़ देता है और बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो मिस्टर पार्क जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं कि क्यों ना अब शिमिन की प्रॉपर्टी हथिया ली जाए, क्योंकि शिमिन की माँ ने शिमिन के लिए जो पुश्तैनी ज़मीन होती है उसे छोड़ा होता है, वो अरबों की होती है। शिमिन की मॉम बहुत ज़्यादा अमीर होती है, लेकिन उनकी बेटी जो कि इतने दिन से एक गरीब की तरह ज़िंदगी जी रही थी, जबकि उसके पास अरबों रुपए हैं और वो इतनी बड़ी ज़मीन है कि उस पर आराम से एक महल, एक हॉस्पिटल और एक स्कूल खुल जाए। बहुत ज़्यादा ही बड़ी और कीमती ज़मीन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग ही परेशान हैं, यहाँ तक कि मिन युंगी भी। और उसकी नज़र उस ज़मीन पर पड़ चुकी है, तो कैसे इस तरीके से मिसेस पार्क से और मिस्टर पार्क से इस ज़मीन को लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला है। और यहाँ पर तो मिस्टर पार्क कुछ और ही सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्यों ना शिमिन को एक सिंपल से लड़के से शादी करा दी जाए और फिर सारी ज़मीन अपने नाम पर। यहाँ पर जो कि मिन युंगी आता है और कहता है कि मिस्टर पार्क प्लीज़ अपने आइडियाज़ पर विराम लगाइए, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं उसे होने दूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है और वो भी 1 हफ्ते बाद। और अगर आपने इस पेश कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो आपका धर अलग कर दूंगा मैं। बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी मुझे कि आप मर रहे हैं या जी रहे हैं। शिमिन जो कि वहाँ पर अपने डैड को डिनर के लिए बुलाने आई थी, लेकिन ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहते हैं आप यहाँ पर मेरे डैड को धमकी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकता मैं इन्हें धमकी? और वैसे भी जिन्हें तुम डैड कह रही हो वो बहुत ज़्यादा ही क्रूल है तुम्हारे लिए, और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता है। तो आप बताएंगे मिस्टर मिन युंगी? आप मुझे बताने आए हैं कि आपसे अच्छे मेरे डैड हैं या नहीं? मुझे इतना तो पता है कि मेरे डैड जैसे भी हों बट आपसे तो अच्छे ही हैं, क्योंकि आप जो हैं वो दिखते नहीं और जो नहीं हैं वो दिखते हैं। तो प्लीज़ आप तो अपना माउथ सटा भी रखिए और इस तरीके से मेरे डैड से लड़ने की ज़रूरत नहीं है।
ओह, तुम मिस्टर मिन युंगी से तुम पंगा लेना चाहते हो मिसेस जिमिन? तो फिर चलो, तुम्हें मैं एक हफ्ते तक मिसेस जिमिन मिन युंगी बना देता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही अब इस चीज़ के लिए मुझे फ़ोर्स कर रही हो कि मुझे तुम्हें फ़ोर्स करना चाहिए, तो क्यों ना मैं करूँ। और याद रखना, इस बीच कोई चालाकी नहीं चलेगी। तुम राक्षस इंसान, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तो अपना मुंह बंद रखो और निकलो यहाँ से। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो जानती हो क्या होगा। तुम्हारा भाई अपनी जान से जाएगा और तुम्हारे डैड भी अपनी जान से जाएंगे। अगर तुम्हें इन दोनों को बचाना है तो शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी माय स्वीट हार्ट। तो चलता हूँ मैं, और ये मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना। इसे अगर तुमने डिसरिस्पेक्ट किया तो मुझे नहीं जानती हो कि मैं क्या हूँ, समझ में आई? और याद रखना, मैं बहुत ज़्यादा ही बुरा हूँ। यहाँ हम फ्लैशबैक देखते हैं शिमिन, जो कि बहुत ज़्यादा ही खुशी से एक पार्टी में गई होती है, क्योंकि उसे हमारे प्यारे लेमिनहो जी लेके गए होते हैं। और उस पार्टी में वो बहुत ज़्यादा खुशी से इंजॉय करती हैं और बहुत ज़्यादा ही वो लेमिनहो की रिस्पेक्ट करती थी पार्टी में, जो कि उसे मिनयुंगी दिखता है तो उस पार्टी से वो निकल आती है। यहाँ पर मिनयुंगी के ऊपर अटैक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसके भाई उसके बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उस लड़की को उसने किस किया होता है और उसे चिढ़ा रहे होते हैं। तभी जो कि बहुत ही ज़्यादा चिपकू लड़की, जो कि बहुत ज़्यादा उससे चिपकती है, वो जेनी होती है। जेनी को युंगी हटाते हुए कहता है कि हट जाओ, वरना अपनी जान से जाओगी। नहीं बेबी, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ ना, तो मुझे इस तरीके से तुम नहीं हटा सकते हो। अब युंगी कहता है कि लास्ट बार अगर तुम नहीं हटी तो टांगे हाथ में होंगी, क्योंकि तुम जानती हो माफिया किंग कभी झूठ नहीं बोलता। तो गाइस, मैं यहाँ से चलती हूँ क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड्स बुला रही हैं। और वो चली जाती है। यहाँ पर दोनों भाई स्माइल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही अपने भाई को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई, क्यों आप जेनी से शादी करना चाहते हो? ये कितना ज़्यादा चिपकती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये। और आप इस तरीके से ताऊ जी की बात कैसे मान सकते हो? क्योंकि आपने इस शादी को एक्सेप्ट क्यों किया? और वैसे भी ये लड़की इतना ज़्यादा चिपकती, इतना ज़्यादा बकर बकर करती है, आपका दिमाग नहीं ख़राब होता है? तभी उसके पास वेटर आता है। वेटर के हाथ में गन होती है और वो अपने ट्रे के नीचे रखा होता है और वो तुरंत ही युंगी को शूट कर देता है। युंगी के बहुत ज़्यादा ही घाव हो जाता है, उसके ब्लड निकलने लगता है, उसके सीने के पास गोली लगती है और बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है। युंगी उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। यहाँ पर जिमिन खड़ी होकर, जो कि हमारे लेमिनहो का इंतज़ार कर रही थी, वो वहाँ पर मिन युंगी को देखती है तो वो भागने लगती है। तभी भागते भागते वो अचानक ही रुक जाती है, क्योंकि अब उसे भागा नहीं जा रहा था, वो गिर गई थी। और वो उठ के जैसे खड़ी होती है मिन युंगी उसके सामने, और वो कहता है कि बहुत ज़्यादा ही भाग रही हो तुम। और वो तुरंत ही उसके कान के पास बंदूक रखकर शूट कर देता है और ये बंदूक डायरेक्ट उस इंसान के सिर में लगती है। ये देखकर तो शिमिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा नफ़रत से युंगी को देखती है और कहती है कि तुम मॉन्स्टर, तुमने उसे मार दिया। तुम कितने बड़े ठरकी हो, तुम कितने बड़े राक्षस डेविल हो, तुमने उसे मार कैसे दिया? तो फिर युंगी कहता है कि तुम्हें जब कुछ पता नहीं है तो ज़्यादा दिमाग मत चलाओ,
और ना ही ज़ुबान चलाओ। हाँ, मैंने उसे मार दिया। और यहाँ पर युंगी के भाई आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। शिमिन जो कि भागकर लमिन हो की कार में जाकर बैठ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फ्लैशबैक यहीं एंड होता है, इसलिए शिमिन युंगी से बहुत ज़्यादा डरती है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच।